हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल बिटकॉइन में किस प्रकार किया जाता है और मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं सबसे पहले बताऊंगा। और फिर मैट्रिक्स का इस्तेमाल पबजी में भी किया जाता है। पबजी और फ्री फायर जो गेम खेलते हैं उसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कुछ नंबर्स दिया जाएगा, ठीक है, डेटा दिया जाएगा और उसको रेक्टेंगल वो देखने में क्या रहेगा, रेक्टेंगल जैसा रहेगा और उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स तो बता दिया कि एक क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? तो नंबर्स का है। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, तो देखिए जैसे कि जैसे आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा जाइए, आप क्या कीजिए, दुकान से आप सामान खरीद के लाइए। ठीक है, कुछ सामान खरीद के लाना है, अदरक खरीद के लाना है, लहसुन खरीद के लाना है, कुछ सामान खरीद के लाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, लिखते हैं अदरक 2 रुपये, लहसुन 5 रुपये, 5 रुपये का लहसुन हो गया, आलू हो गया 10 रुपये का हो गया, टमाटर हो गया इतने रुपये का हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। अब इन सब चीजों को आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर वे में लिखते हैं ना, सिंपल वे में लिखते हैं, साधारण वे में लिखा जाता है टेबुलर फॉर्म में। बट इसी चीज को आप क्या करें, अगर सेंटेंस में लिखें कि मैंने क्या किया, 10 रुपये का लहसुन खरीदा, 5 रुपये का 15 रुपये का टमाटर खरीदा, आलू इतने रुपये का खरीदा, तो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो उसी लंबे चौड़े भाषण को क्या किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। और टेबुलर फॉर्म का भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो होता है कौन सा फॉर्म, वो होता है मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। वहां पे क्या होगा, आपको नंबर्स दिखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर्स या फिर अल्फाबेटिक लेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मजेदार है। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म आप समझ गए हैं क्या होता है। बेसिकली जो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है आपका, मतलब जो भाषण लंबा चौड़ा लिखा जाता है वो होता है। इसके बाद आता है आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या, एक तरफ आपका नाम रहेगा, अदरक लहसुन टमाटर रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा, आपका नंबर लिखा रहेगा कि हाँ 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो थर्ड नंबर में जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है, वो होता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में ना टमाटर रहेगा ना आपका वो उसका पैसा रहेगा, कितने पैसे का आपने खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, वो केवल वहां पे नंबर दिखाया जाएगा कि हाँ 10 5 15 ऐसे करके। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स में आपको मैं बताता हूँ कि रो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आपका एक अरेंजमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स में। रो क्या होता है, जो ऐसे करके आपको हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे कोई भी नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे नंबर जो दे रखा है वो हॉरिजॉन्टली आपको जो दे रखा है उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकली जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसको कॉलम कहा जाता है। अब ऑर्डर क्या होता है, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स के साइड में बेसिकली ऑर्डर को लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप समझना है पहले, जो पहले वाले प्लेस पे जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे 3 रो है या फिर 2 है, 2 रो है, तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे या फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 रो है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अगर 3 रो है तो 3 लिखेंगे। और क्रॉस लिख के क्या लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, अगर कॉलम 3 है तो 3 कॉलम लिखेंगे, अगर 2 कॉलम है तो क्या करेंगे, हम 2 कॉलम लिखेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि 2x2 के फॉर्म में, उसको 2 क्रॉस 2 नहीं पढ़ा जाता है, उसको क्या पढ़ा जाता है, 2x2 पढ़ा जाता है, by पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3x2 के फॉर्म में, 2x2 के फॉर्म में, ऐसे करके बोलते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, मैं आपको एक मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक मैट्रिक्स को लिखा जाता है, ए से डिनोट किया जाता है नॉर्मली तौर पे, आप बी से भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स का जो बेस होता है वहाँ पे आईजे लिखा जाता है। आईजे बेसिकली क्यों लिखते हैं, आई पहले लिखा जाता है। आई का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज। ठीक है, या मतलब आई का मतलब होता है कि वो कौन से रो से बिलोंग करता है वो बताया जाता है। ठीक है, और जे का मतलब होता है कॉलम। आपको देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है A13,
अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप ये बताइए कि A13 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि A13 जो एलिमेंट है वो रो नंबर 1 A13 है ना, तो वहाँ पे 1 है, पहले 1 आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि रो नंबर 1 से और कॉलम नंबर 3 से, 3 का मतलब कॉलम नंबर 3, तो A13 जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 वहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्म होता है, बेसिकली AIJ है। अगर 3x3 के फॉर्म है तो उसका फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उसका सबका अलग अलग क्या है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का जो प्लेस है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके बाद मैंने आपके बुक से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। आपके बुक में एक NCERT में क्वेश्चन दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, मतलब कि एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसमें रो भी 2 होने चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसका एलिमेंट दे रखा है AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर है अपॉन में 2, ठीक है, सॉरी अपॉन में 2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे AIJ है तो 2x2 के फॉर्म में है, तो क्या क्या आएगा, पहले A11 आएगा, फिर क्या होगा A12 होगा, तो फिर क्या होगा A21 और A22, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। अब ये चारों एलिमेंट्स के वैल्यू आप बारी बारी से निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, तो A11 जब निकालेंगे तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो I प्लस J का होल स्क्वायर जो दे रखा है वहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और J की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, उसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आप निकालेंगे और इसको आप अपने जो मैट्रिक्स है, आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें आप पुट कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, अब मुझे भरोसा है कि आप जरूर सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे जब उनके रोज और कॉलम्स क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे 3x3 है, उसका जो ऑर्डर है तो उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए। रोज और कॉलम सेम हो का मतलब क्या होता है, उसका ऑर्डर सेम हो, है कि नहीं। 2x2 दे रखा है तो 2x2 होना चाहिए, 2x3 है तो 2x3 भी होना चाहिए। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक और रूल है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो साथ में एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए यहाँ पे x दे रखा है तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बारी बारी से दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए कहाँ है यहाँ पे। पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बता चुका हूँ, जो हॉरिजॉन्टली जो मैट्रिक्स होता है, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जो वर्टिकली जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, नंबर का, उसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होता है तो ध्यान दीजिए, नल मैट्रिक्स होता है, नल मतलब कुछ नहीं, नल्ला मतलब सॉरी नल्ला नहीं मतलब जीरो, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है उसकी, बहुत वैल्यू होती है, लेकिन जीरो आगे चल के पता चलेगा वो क्या वैल्यू होती है। तो मतलब फिलहाल नल मैट्रिक्स मतलब जहाँ जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते, एलिमेंट्स होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है, उसको ओ से डिनोट किया जाता है, समझ रहे हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स बताता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर 2 रोज है तो कॉलम भी कितने होंगे, कॉलम्स भी 2 कॉलम्स होंगे। अगर 3 रोज है तो कॉलम्स भी कितने होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। समझ रहे बात को। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स बता देता हूँ। और डायगोनल मैट्रिक्स बताने से पहले यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स क्या मतलब क्या होता है कि डायगोनली मतलब डायगोनली का मतलब क्या होता है, ऐसे करके डायगोनली कुछ एलिमेंट्स होते हैं और अपर पार्ट क्या होता है, 0 0 लिखा रहता है अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में क्या लिखा रहता है, 0 0 लिखा जाता है। ठीक है, लिखा रहता है यहाँ पे, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे डायगोनल एलिमेंट पूछा जाएगा। अगर डायगोनल एलिमेंट पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, DIAG डायग, और ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स दे रखा है उस एलिमेंट्स को यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स डिफरेंट देखने को मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट जो होगा,
बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, हर जगह एक ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। डायगोनली एक ही एलिमेंट होगा, जैसे कोई नंबर दे रखा है तो हर जगह वही नंबर आपको देखने को मिलेगा। समझिए बात को, ऊपर 0 होगा, लोअर पार्ट भी 0 होगा, और वो मतलब कि देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या है आपके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे इंडिया में पेमेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम या फिर गूगल पे, ठीक है। गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर फोन पे हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विदेश में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन देखिए, $1 की जो वैल्यू होती है बेसिकली कितनी होती है, 60, 70, 80 इतना तक वैल्यू होता है ना उसका, मतलब इंडियन रुपीस में, इंडियन करेंसी में। बट एक बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है वो 7 लाख रुपए तक होती है, या 8 लाख रुपए तक होती है, ठीक है। तो जब बिटकॉइन जब ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मान लीजिए यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, इंसान बैठा हुआ है और वहाँ पे एक इंसान है, वो दोनों क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इधर से ट्रांसफर कर रहा है, उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, बिटकॉइन कर रहा है। तो बीच में हैकर्स बैठे हुए होते हैं पैसे हैक करने के लिए। अब देखिए, पेटीएम हो गया या फिर फोन पे हो गया, तो इसमें क्यों नहीं हैक किया जाता है पैसे को, यहाँ पे क्यों नहीं हैक करते हैं? देखिए, क्योंकि इसकी मतलब बहुत ही कम अमाउंट में भेजा जाता है पैसा। बिटकॉइन में ही क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ अमाउंट है, ठीक है, जैसे सपोज 10,000 या फिर 1,000 रुपये कुछ अमाउंट जा रहा है, ठीक है, तो उस अमाउंट को क्या किया जाएगा, कुछ XYZ समथिंग एक अल्फाबेटिकल लेटर्स में उसको मतलब डिनोट कर दिया जाएगा कि हाँ इस लेटर में ये जा रहा है, मतलब हैकर्स को पता ही ना चले कि कितना रुपया जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ही क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है बेसिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए ये जो मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे अगर पैसे के रूप में अगर भेजा जाता है, मतलब कि 1,000 है या फिर 10,000 है, ऐसे करके भेजा जाता है, तो इसको पता चल जाता है हैकर्स को। लेकिन यहाँ पे अगर अल्फाबेटिकल लेटर में, तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा हैकर्स को कि हाँ कितना रुपया भेजा जा रहा है। तो इसीलिए बिटकॉइन में इस्तेमाल किया जाता है। और बिटकॉइन का तो वैल्यू मैंने बता ही दिया कि एक बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है वो 7 लाख 8 लाख ऐसे करके होती है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हैकर्स को पता चल गया ना, तो वो क्या करेगा, आराम से अगर 1-2-4 बिटकॉइन भी मार लिया तो हो गया, तो 30 लाख 35 लाख, मतलब ज़्यादा मार लिया और जाता तो करोड़ों कमा लेगा, ठीक है। इसलिए बिटकॉइन के लिए स्पेशली क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी में ही क्या होता है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फोन पे, पेटीएम में इन सब चीज़ों में क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब गेम्स में कैसे हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स क्या होता है, गेम्स में, गेम्स के बारे में समझाने से पहले देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, सर्कल है, इन सब चीज़ों का क्या होता है, सबके अपने अपने इक्वेशंस है, ठीक है। और गेम भी क्या है, इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, सबके अलग अलग इक्वेशन होता है। अब जैसे पबजी है, पबजी में क्या होता है, एक घर बना होता है, तो घर में क्या होता है, सबसे पहले एक तरफ रेक्टेंगल होगा, फिर एक तरफ रेक्टेंगल होगा, फिर क्या होगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल मिलके एक घर बनेगा। इन सभी चीज़ों का क्या है, अपना अपना इक्वेशन है। तो इन सब चीज़ों का इक्वेशन है, तो इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को ही क्या किया जाता है, गेम में इस्तेमाल किया जाता है, कोडिंग के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ जाए बात को कि गेम में भी क्या किया जा रहा है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी तक समझाया, पूरा बेसिक समझाया है मैट्रिक्स का। इसके बाद जो आने वाला जो पार्ट है, मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल ये जो मैट्रिक्स का था, ये वीडियो पूरा उसका बेसिक था, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और आप क्या करें, आप लोग का जो ये सपोर्ट है बहुत ही जरूरी है इस चैनल के लिए, ठीक है। कोशिश करें कि जितना सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ठीक है, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी मेरा कंटेंट क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।